प्यारे बच्चों, आज हम विषय हिंदी के तहत वसंत भाग 2 में से शाम एक किसान कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि श्री है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। शाम एक किसान कविता का अध्ययन करने से पूर्व मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य की नई कविता के कवियों में उनका नाम अग्रगण्य है। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती जिले में हुआ। उन्होंने एंग्लो संस्कृत विद्यालय बस्ती जिले से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन करने के उपरांत उन्होंने आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कुछ दिनमान के प्रमुख संपादक पद पर भी कार्य किया। बाद में बच्चों की पत्रिका पराग का संपादन कार्य भी किया। उनका देहांत 25 सितंबर 1984 को हुआ। सर्वेश्वर दयाल जी ने 30 सार सप्तक के कवि हैं। छायावाद के उपरांत नई कविता के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी ने सक्सेना जी की साहित्यिक कला दृष्टि की सराहना की है तथा उन्हें सहज प्रयत्न कवि और नए कवियों में कला बोध का पारखी बताया है। उनके काव्य में रोमानियत और समसामयिकता पाई जाती है। वे समष्टि चेतना और व्यष्टि चेतना के प्रति सजग है। उन्होंने कविता के नए नए विषयों की ओर ध्यान दिया है। सक्सेना जी ने जीवन के विविध पक्षों को अपनी कविता में नए रंग ढंग से व्यक्त किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। उन्हें छंद मुक्त कविता अभिष्ट है। उनकी भाषा सरल और स्पष्ट है। कविता में कहीं कहीं तीखे व्यंग पाए जाते हैं। कविता में बिंब योजना और प्रतीकात्मकता विशेष रूप से परिलक्षित होती है। भाषा प्रसाद गुण युक्त है। भाषा में तत्सम शब्दों के साथ स्थानीय शब्दों का अद्भुत समन्वय है तथा कल्पना की प्रधानता है। चित्रात्मकता के साथ मानवीकरण उनकी अनूठी विशेषता है। प्यारे बच्चों, उनकी प्रमुख कृतियां देखिए तो उन्होंने काव्य कृतियों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। जैसे काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि उनकी काव्य कृतियां हैं। काव्य कृतियों के साथ साथ उन्हें नाट्य जगत में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। जैसे बकरी, कल फिर भारत आएगा, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, राजबाज बहादुर और रानी रूपमती आदि उनके नाटक पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम शाम एक किसान का पठन करेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छाया। तो प्यारे बच्चों, ये जो अब हमने कविता देखी, इस कविता में हम संक्षिप्त सारांश देखेंगे। तो सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान में शाम के समय का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। शाम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस दौरान पहाड़ बैठे हुए किसान जैसा दिख रहा है। आकाश उसके माथे पर बंधे एक साफे अर्थात पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी
किसान के पैरों पर पड़ी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले हुए लाल फूल किसी अंगीठी में रखे अंगारों की तरह दहकते हैं। अंधकार भेड़ों को गल्ले के समान दूर छिप कर बैठा रहता है। तभी अचानक मोर बोलने से वह चिलम उल्टी हो गई, धुआं उठने लगा और सूरज डूब गया तथा चारों ओर अंधेरा छा गया। इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दें तो साफा जो शब्द है वो सिर पर बांधने वाली पगड़ी, चिलम शब्द का अर्थ है हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु अर्थात वो मिट्टी की बनी हुई रहती है। चादर सी अर्थात चादर के समान, दहक रही है यानी जल रही है। पलाश एक प्रकार का वृक्ष जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। सिमटा दुबका हुआ, गल्ले सा यानी समूह के समान और औंधी यानी उल्टी। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने अध्ययन किया कविता, इस कविता का भावार्थ देखेंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमने शाम एक किसान कविता का जो अध्ययन किया, इस कविता के पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। इन पंक्तियों का भावार्थ हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने शाम एक किसान के इस पद्यांश में झाड़ी की शाम यानी ठंडी के मौसम के शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करते हुए कहा है कि इस दृश्य में पहाड़ एक किसान की तरह दिखाई देता है, आकाश उसके सिर के साफे के समान है, सूरज चिलम के समान प्रतीत होता है जिसे वह दम लगाकर खींचता है। पहाड़ के नीचे नदी बहती रहती है और यह नदी पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर पड़ी चादर के समान प्रतीत होती है। सर्दी भगाने के लिए इस किसान के पास अंगीठी दहक रही है, अर्थात पलाश के लाल लाल फूलों को अंगीठी का रूप दिया गया है। पूरब दिशा में क्षितिज पर होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा प्रतीत होता है। पश्चिम दिशा में डूबता सूरज इस पहाड़ रूपी किसान की चिलम है। यह पूरा दृश्य शांत दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, शाम एक किसान के दूसरा पद देखेंगे। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज ली, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो? फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। तो प्यारे बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ये संध्याकालीन वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है। प्यारे बच्चों, आज हमने शाम एक किसान कविता का अध्ययन किया। इस कविता का मूल्यांकन करेंगे। तो इस मूल्यांकन का गृह कार्य आप अपनी कॉपी में अंकित कर सकते हो। तो प्रश्न पहला, शाम एक किसान कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न दूसरा, शाम एक किसान कविता में पहाड़ को किसके रूप में बैठा हुआ दर्शाया गया है? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न तीसरा, किसान के सिर और घुटनों पर कौन से वस्त्र है? आज शाम एक किसान कविता का जो अध्ययन किया, इस कविता में आपको किसी भी प्रकार का संदेह या कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या दूरभाष पर अपना प्रश्न अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।